और दूसरे लोग उन लोगन के अवगुण और ऐब बतान लगे। श्रोता बंधुओं, सुबह से दोपहर हो गया मगर फैसला नहीं हो पाया कि रुक्मिणी का विवाह कहाँ किया जाए। एक अगर खड़ा होकर के लड़का बताता है तो दूसरा उसके गुण और ऐब बताने में लग जाता है। बहुत देर के बाद एक खड़ा हो गया, बोला महाराज की जय हो, मैं भी अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। महाराज भीष्मक ने कहा आज दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं है, जिसकी नजर में जो भी लड़का है खड़ा होकर के मुझे बता सकता है। जवाब दिया महाराज, रुक्मिणी के योग्य वर मेरी नजर में एक ही लड़का है, कौरवपति दुर्योधन। दूसरा खड़ा हो गया, कहा महाराज बेकार, बिल्कुल बेकार, मेरी नजर से बेकार। जो सगे भाइयों का नहीं हुआ वो भला कभी किसी का हो नहीं सकता। थोड़ी देर के बाद दूसरा खड़ा हो गया, कहा महाराज रुक्मिणी के योग्य वर मेरी नजर में एक ही लड़का है। कौन है? द्वारकाधीश कन्हैया। जो द्वारकाधीश कन्हैया का नाम सुना गद्दी से कूद पड़े, कहा हो गया फैसला। बेटा तुमने तो हमारे मन की बात छीन ली, मैं तो यही चाहता था। जहां महाराज भीष्मक खुशी मना रहे हैं, जरा भी देर नहीं हुई भैया, बड़ा बेटा रुकम पैर पटकता हुआ सभा में प्रवेश कर गया। कहा पिताजी किसकी प्रशंसा करने में लग गए तुम? किसका नाम बता रहे हो? जवाब दिया बेटा तेरी बहन आंगन में शादी योग्य है। जब ये कहा बेटा तेरी नजर में अगर कोई लड़का है तो तू बता। वैसे अगर घर में पिता बूढ़ा है, भैया जवान है, तो उसका अधिकार बनता है पिताजी की जिम्मेदारी को समझे। घर में अगर बहन शादी योग्य है तो समय के अनुसार उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। महाराज भीष्मक ने जब ये कहा, रुकम चिल्ला करके कहने लगा पिताजी तुम किसका नाम बता रहे हो?